किश्नर रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में कार्बोनाइल ग्रुप को मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है। चाहे मेरे पास एक एल्डिहाइड हो जिसमें CHO ग्रुप होता है या फिर कीटोन हो जिसमें CO ग्रुप होता है, इस ग्रुप को मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, यह रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले एल्डिहाइड या फिर कीटोन को हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोजन। फिर उसको हम लोग एक्वस अल्कली NaOH या QH के साथ बॉईल करते हैं in presence of high boiling solvent like ethylene glycol gives alkane. Now we see the general reaction of Wohl-Kirchner reduction. Here, ये एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है और ये हाइड्रोजीन। सो दिस इज एल्डिहाइड और इट कैन बी ए कीटोन। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं किससे? हाइड्रोजीन से इसका रिएक्शन कराते हैं। दिस इज हाइड्रोजीन। एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजीन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्शन कैसे होता है? यहाँ से O और यहाँ से H2 आपस में कंबाइन करके H2O का फॉर्मेशन करते हैं और क्या बचता है हमारे पास? C डबल बॉन्ड N और NH2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। फिर जो ये कंपाउंड में मिला, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन को हम लोग बॉईल करते हैं विथ अल्कली। हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं NaOH या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं KOH और एक हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट होता है लाइक इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल जो एक हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट होता है और इसको हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ से जो ये NN दिख रहा है ये N2 के फॉर्म में यहाँ से क्या होता है? निकल जाता है और फिर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट प्रोडक्ट इज CH2 प्लस N2 और जो प्रोडक्ट में मिला दिस इज एन अल्केन। ये एक अल्केन होता है। सो इन वुल-किर्चनर रिडक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन, चाहे वो एल्डिहाइड हो या फिर क्या हो कीटोन हो, वो एक अल्केन में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। Now we see some proper example of this reaction. First, अगर हमने एक एल्डिहाइड ले लिया, जस्ट HCH डबल बॉन्ड O प्लस इसका रिएक्शन में किससे करा दिया? H2N NH2 हाइड्रोजन से। So reaction will takes place between them. यहाँ से O और यहाँ से H2 बाहर निकलेगा तो हमें क्या मिलेगा? HCH डबल बॉन्ड NH2। फिर इसको हम लोग हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में? या तो हमारे पास होगा NaOH या फिर हम लोग ले लेंगे KOH और एक हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट लाइक इथिलीन ग्लाइकॉल।
और हमें क्या मिलेगा, यहाँ से नाइट्रोजन जो है बाहर निकल जाता है, तो हमको मिलेगा HCH3 प्लस N2 goes out, तो हमें यहाँ पे मिल गया अल्केन and the name of alkane is methane. Now we take second example. If we have taken an aldehyde, higher aldehyde like CH3CH double bond O, this is ethanol. And in first example, the aldehyde we taken that was methanol. Now it is treated with hydrazine. So formula is H2NH2. So reaction will takes place. So here O and here H2 goes out. So we get CH3CH double bond NH2 plus H2O. Now it is boiled with sodium hydroxide NaOH or KOH in presence of high boiling solvent like ethylene glycol. So here we get CH3 plus N2 goes out. So the compound that we get is ethane. Now we take the third example. Here if we take a ketone CH3 whole twice C double bond O plus hydrogen H2N NH2. So reaction will takes place. Here O and here H2 combined. So we get CH3 whole twice C double bond NH2 plus H2O. Now it is boiled with KOH in presence of high boiling solvent like ethylene glycol. So we get the product CH3 whole twice CH2 plus NH2. The product form is propane. So जो अल्केन हमें मिलता है that alkane is propane. So you can see in full Kirchner reductions we get an alkane from an aldehyde or an ketone. This is a one kind of reaction and it is one of the most important reaction for the NEET as well as JEE. ऐसे अच्छे वीडियोस को पाने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगर मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑल्सो.